और आज हमारे साथ है आईआईटी जैम मैथमेटिक्स 2023 एग्जाम में बहुत अच्छा रैंक 17 रैंक पाने वाले हमारे साथ है शिवम गुप्ता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन शिवम। थैंक यू सो मच सर। कैसा लग रहा है एग्जाम के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है बस। बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा है इससे। देखो, 17 रैंक के साथ ना मेरा एक बड़ा एक रिलेशन है, क्योंकि मैं आईआईटी जैम मैथमेटिक्स का एग्जाम जब दिया था तो मेरे भी मैथ में 17 रैंक आए थे। अच्छा आईआईटी सर, जैम ये तो मैथमेटिक्स। हाँ, तो जब मैं तुम्हारे बारे में सुना, शशि बताया कि हमारे यहाँ से एक बच्चा 17 रैंक जैम मैथ में, वाह क्या बात है। तो ये कोइंसिडेंस है। तो मेरे उस टाइम कहा कि मैंने एडमिशन आईआईटी बॉम्बे में लिया था स्टैटिस्टिक्स में, क्योंकि मैंने स्टैट्स का भी एग्जाम दिया था उस टाइम। तो मैंने ऐसे एमएससी स्टैटिस्टिक्स में किया आईआईटी बॉम्बे से। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा अपने बारे में बताओ, आप कहाँ से हो और आपकी पढ़ाई कैसे हुई है बचपन से लेके अभी तक, कहाँ कहाँ पढ़े हो, तो कुछ मेरे बताओ, इंट्रोडक्शन। बेसिकली आई एम फ्रॉम सहारनपुर। और सहारनपुर सर उत्तर मैंने प्रदेश। 12। और सर मैंने 12 सहारनपुर से ही किया है, जनता इंटर कॉलेज से। और सर करंटली आई एम परसुइंग बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स फ्रॉम क्वांटा यूनिवर्सिटी रुड़की। कौन सा, क्वांटा टोरंटो? यूनिवर्सिटी, क्वांटम सर, क्वांटा यूनिवर्सिटी। क्वांटम यूनिवर्सिटी, मैं सही सुन पा रहा हूँ? जी सर, जी सर। हाँ, क्वांटम, ये फिजिक्स फिजिक्स वाला जो वर्ड है, अरे वाह क्या बात है। तो क्वांटम यूनिवर्सिटी रुड़की से आप बीएससी कर रहे हैं मैथमेटिक्स में। जी सर। तो आपका अभी थर्ड ईयर चल रहा है या खत्म हो गया? थर्ड ईयर चल रहा है, 6 सेमेस्टर। अरे वाह क्या बात है। चलो, तो हमारे इस बार एक्चुअली आईआईटी एग्जाम में हमने स्टैटिस्टिक्स में सेकंड रैंक दिया है, तो जो सेकंड रैंकर है वो भी अपीयरिंग में ही था। तो अच्छा लगता है वो बच्चे जो अपीयरिंग में ही है इतने अच्छे रैंक ला पाते हैं। तो वेरी इंस्पिरेशन है आप लोग होंगे उन लोगों के लिए जिनको लगता है बीएससी और जैम दोनों हैंडल करना डिफिकल्ट है या नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे ड्रॉपर्स भी होते हैं। लेकिन आप लोग ऐसे हो जिन्होंने बीएससी के साथ साथ अच्छा मैनेज किया और आपने इतनी अच्छी रैंक लाई है। तो बहुत अच्छी बात है ना, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो आपने बताया आप सहारनपुर उत्तर प्रदेश से हैं। बोर्ड आप क्या, टेंथ किस बोर्ड से किया आपने? उत्तर प्रदेश बोर्ड? मेरा ये सर यूपी बोर्ड, 10th भी और सर 12th भी उत्तर टेंथ प्रदेश ट्वेल्थ बोर्ड। दोनों यूपी बोर्ड से, फिर आपने क्वांटम यूनिवर्सिटी, ये कौन सी यूनिवर्सिटी के बारे में बताइए थोड़ा, मैं पहली बार सुन रहा हूँ नाम। ये कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट है? प्राइवेट यूनिवर्सिटी है सर ये ना, रुड़की में है सर। इसमें ऑनर्स बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था, कोर्स था मतलब। इसलिए इसमें एडमिशन लिया था सर ने। चलो, ये बहुत अच्छी बात है। जनरली लोग ये मानते हैं कि देखो कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है या बड़े बड़े जो कॉलेजेस हैं वहां से रैंक आता है। लेकिन आप ऐसे एग्जाम्पल है जो रुड़की में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करके, तो एक मतलब ये सब क्या है कि छोटे छोटे बच्चा नोटिस कर सकता है कि जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ना ही जरूरी है अच्छे रैंक लाने के लिए, है ना। क्योंकि एक छोटी जगह से भी पढ़ के एक बच्चा अच्छा रैंक ला सकता है। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा कि आप यूपी से होके और एक रुड़की में क्वांटम यूनिवर्सिटी से पढ़ के आप इतना अच्छा रैंक लाए हैं। सो आपको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट कब से आया, मतलब कब ऐसा लगा कि आप मैथ्स ऑनर्स क्यों सोचा आपने करने को? 12th से इंटरेस्ट बना, 11 12 में सर मैथमेटिक्स में। वहीं से सर लगा कि 12th के बाद कि बस मैथ में ही कुछ करना है आगे। तो सर इसलिए मैंने बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स को चुना सर। अच्छा। सो ये तैयारी के दौरान आपको क्या क्या चैलेंजेस आए, आपको क्या लगा कि तैयारी कैसा था, इजीली कर लिया आपने या कुछ आपको लगा डिफिकल्ट है? कुछ ऐसा डर सा होता है कि लाइक होगा नहीं होगा, इस तरह का था आपके साथ? हाँ जी सर, चैलेंजेस तो बहुत आए सर। कभी लगा कि अब नहीं हो पाएगा, जब क्वेश्चन की सॉल्यूशन नहीं मिलते सर। तो ये हायर मैथमेटिक्स में सर इजीली नहीं मिल पाते सॉल्यूशन ना, क्वेश्चंस के जो नहीं हो पाते। लेकिन फिर मैंने सुप्रीमो का ज्वाइन किया, वहाँ पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाए। और जो अच्छे क्वेश्चन थे उनका अलग से एक नोटबुक बनाया। शशि सर ने हेल्प किया उसमें बहुत। शशि सर से फोन पर बात होती थी, वो मोटिवेट करते थे जब भी ऐसा लगता था कि अब नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने बहुत मोटिवेट किया सर। हाँ, तो ये सूर्या बैच हम लोगों ने लॉन्च किया था उस टाइम, जो आपने ज्वाइन किया, तो सूर्या बैच के अंडर आप भी और बहुत सारे बच्चे ने ज्वाइन किया था। फिर हमारा बाद में मिशन 50 आया था, अलग अलग बैच था, अलग से बैच था। तो आप सूर्या बैच के पार्ट थे, ओके। तो हाँ, शशि सर बच्चों से काफ़ी कनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि मैं अभी मैं आईआईटी खड़गपुर से पीएचडी चल रहा है मेरा। तो मैं थोड़ा पढ़ाता हूँ, बस बच्चों से इतना कनेक्टेड नहीं रह पाता बिकॉज ऑफ टाइम इशू।
तो शशि सर काफ़ी कनेक्टेड रहते हैं, बच्चे काफ़ी हेल्पफुल हुए, क्योंकि हमारा 4-5 साल हो गया पढ़ाते हुए वैसे तो जैम मैथ्स का, और जैम स्टैट्स का 1 साल बाद स्टार्ट किया था हमने। तो ओके, तो अच्छा लगा हमारा, आपको शशि सर ने, आपको डिस्कशन क्लास भी आप अटेंड करते थे उनका, है ना? तो वो हेल्पफुल था शशि सर का क्लासेस। डेफिनेटली सर। हाँ। अच्छा ये बताइए, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व आपने कब से स्टार्ट किया? मतलब देखो होता क्या है कि बच्चे, आपकी स्ट्रेटजी कैसी थी, तैयारी आपने कैसे शुरू की? अगर कोई एक बिगनर आपसे पूछेगा कि मुझे जैम की तैयारी शुरू करनी है, तो कहाँ से स्टार्ट करके कैसे वो 17 रैंक तक पहुंच सकता है जैसे आपने किया? तो कैसे स्टार्ट करे एक बच्चा? तो सबसे पहले तो मैंने अप्लाइड मैथमेटिक्स किया। अप्लाइड मैथमेटिक्स, क्योंकि अप्लाइड मैथमेटिक्स हमें 12th में बेसिक थोड़ा बहुत पढ़ा होता है, तो थोड़ा इजी रहता है, तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। इंटीग्रल कैलकुलस, 4D सब पहले मैंने टॉपिक किया। उसके बाद से मैंने प्योर मैथमेटिक्स की और वो किया, रियल एनालिसिस, ग्रुप थ्योरी, अलजेब्रा। सर मेरा यही गाइडेंस रहेगा जूनियर को कि पहले आप अप्लाइड को कंप्लीट करो, देन आप प्योर को करो। उससे थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और इजी रहेगा आपके लिए। तो प्रिपरेशन के दौरान आपने क्या, कौन बुक्स फॉलो किए, कौन कौन से बुक्स फॉलो किए, कैसे तैयारी की आपने? मतलब पहले प्रीवियस ईयर पेपर से स्टार्ट किया, पहले देखा आपने पेपर कैसे आते हैं, या पहले तैयारी की आपने पूरी सिलेबस पहले, फिर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके देखा कि आपकी किस लेवल की तैयारी है? क्योंकि कैसे अब चेक करेंगे कितनी तैयारी हुई है आपकी? तो सबसे पहले सर मैंने सिलेबस पूरा किया सर, हाँ। बुक से। रियल वीक के लिए मैंने सर एस के मापा को फॉलो किया, रियल एनालिसिस के लिए एस के मापा। और एक बुक आती है सर, रियल एनालिसिस बाय विवेकानंद सर, उसको सर मैंने फॉलो किया सर। और सर ग्रुप थ्योरी के लिए सर गैलियन का फॉलो किया। हम्म। और सर एक बुक आती है ग्रुप थ्योरी बाय विवेकानंद सर, और एक उसको फॉलो किया। और लीनियर अलजेब्रा के लिए सर संवेदना पब्लिकेशन की बुक आती है, और एबी सिंह सर की। हम्म। हाँ। और सर जो कंटेंट था सर उसके लिए मैंने यूट्यूब से देखा उसको ना। और अच्छा। सर इंटीग्रल कैलकुलस की संवेदना पब्लिकेशन कोई, और एमडी राइसिंग कहानियाँ, जो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते थे। ओके, तो आपने बुक लिस्ट तो बता ही दिए। सो एक्चुअली जब आप मान लो, जैसे आप टेस्ट सीरीज का क्या रोल है एग्जाम प्रिपरेशन में? आपको क्या लगता है टेस्ट सीरीज का कितना रोल है? सबसे ज्यादा रोल ही टेस्ट सीरीज का है। अगर आपको अच्छा रैंक लाना है तो सर टेस्ट सीरीज तो नेसेसरी है सर। वो टेस्ट भी ऐसे नहीं कि आप टेस्ट दे रहे हो उस पर एनालाइज नहीं कर रहे हो। अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो उसकी डिस्कशन क्लास भी देखो, और उसको फिर एनालाइज भी करो खुद से। और शशि सर ने अच्छी तरह हर टेस्ट को एनालिसिस कराया है सर, उससे भी बहुत हेल्प मिली। हम्म। टेस्ट तो नेसेसरी है, अच्छा। जब टेस्ट सीरीज को आप छोड़ नहीं। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेस्ट सीरीज से पता चलता है आपको कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, जो आपने तैयारी की है और सामने क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें कितनी आपकी प्रिपरेशन है ना? जी सर। बिल्कुल, गलतियां क्या नहीं करनी एग्जाम में, या 3 घंटे में कितने क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ये सब पता चलेगा टेस्ट सीरीज से। बिल्कुल। ओके, अच्छा ये बताइए, जैसे आप, बच्चे जनरली पूछते हैं ये क्वेश्चंस, हर टॉपर से हमसे भी पूछते हैं कितने घंटे पढ़ाई करें, तो कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे डेली सर अगर? मैं डेली 5 से 6 घंटे पढ़ाई करता था सर मैं, क्योंकि कॉलेज भी होता था। फिर कॉलेज से आने के बाद 3 से 4 घंटा रात को, और 1 से 2 घंटा सुबह के टाइम मॉर्निंग में सर जल्दी उठ के, ये स्ट्रेटेजी रहती थी सर। ये सही है, मतलब कॉलेज से पहले कुछ घंटे, कॉलेज के बाद कुछ घंटे। ओके। तो इसमें है कि और होता है, सोशल मीडिया आप यूज करते थे क्या? जनरली बच्चा पूछता है क्या, इतना फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये लिंक्डइन, ये सब है, यूट्यूब, तो क्या मेरा आप? तो हम्म। सर इंस्टाग्राम पे मेरी तो आईडी भी नहीं है सर, अच्छा, आईडी भी नहीं बना रखा है। इंस्टाग्राम नहीं चलाते आप? ओके। मेनली यूट्यूब, टेलीग्राम और व्हाट्सएप और गूगल, बस ये चार जो जरूरत नेसेसरी चीजें हैं सर, उनको यूज करता था सर। अच्छा, वो भी यूट्यूब आप शायद कंटेंट के लिए यूज करते थे कि लाइक, कि डिफरेंट। वीडियो, हाँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हाँ, उसके लिए सर। मतलब जैम से रिलेटेड जो वीडियोज हैं, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस है जैम के, उसके लिए। हाँ जी सर। तो ये अच्छा है। अब ये है कि आईआईटी जैम मैथमेटिक्स में आपको सबसे आसान टॉपिक कौन सा लगता है? तो सबसे आसान टॉपिक तो सर ओडी लगता है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल। हम्म। ओके, सबसे मुश्किल कौन सा टॉपिक लगता है आपको?
सबसे मुश्किल सर रियल में आता है थोड़ा। रियल में वैसे ही सर थोड़ा डिफिकल्टी वहीं पे होता है रियल में ना। हाँ, तो रियाल से आपको मुश्किल मतलब सबसे डिफिकल्ट लगता है, ओके। अच्छा, कोई जूनियर है, वो आपसे अगर एडवाइस लेता है कि लाइक, तो कैसे एडवाइस देंगे, वो जैम की जर्नी कैसे कवर करे, क्या स्ट्रेटजी बना के चले? बस सर जूनियर को ही मैं यही कहना चाहूंगा कि अपना हार्डवर्क और डिसिप्लिन मेंटेन रखें। बस सब हो जाएगा, बस आप एक बार लग जाओ तो सब हो जाएगा। हम्म। और सुप्रीम हम शशि सर की कांटेक्ट में रहे, शशि सर मोटिवेट करते हैं, कभी डिमोटिवेट हो तो हाँ शशि हाँ, सर से जरूर कांटेक्ट करें, तो बहुत बिल्कुल। मोटिवेट करते हैं। हाँ, ये तो है, बहुत मोटिवेटिंग पर्सन है। ओके। तो हाँ, शशि सर का मेहनत है हम लोग इतना अच्छा कर पाए, तो हालांकि इस बार हमारा मैथमेटिक्स बहुत कम बच्चे ही थे, फिर वो जो थे उनका अच्छा हुआ, स्टैट्स में हमारे बहुत रैंक आए, मतलब टॉप 20 में हमारे 10 बच्चे हैं। वो था, बाकी मैथ्स में भी अच्छा रैंक आया है, क्योंकि मैथ्स में थोड़े मतलब बहुत ज़्यादा कोचिंग्स भी है हमारे पास, जो बच्चे थे उनमें से आपका बहुत अच्छा रैंक है, और भी बच्चों के अच्छे रैंक हैं, कुछ और भी हैं जिनके रैंक अच्छे आए हैं। सो उनका भी इंटरव्यू आएगा तो बाकी लोग देख ही लेंगे। सो ये शुरू में कि आपने तैयारी कैसे शुरू की, अच्छा ये बीएससी हेल्प करता है कुछ एग्जाम के प्रिपरेशन में, जो बीएससी आपने किया है, जो बीएससी? बीएससी में सर यही है कि आपको थोड़ा बेसिक आइडिया हो जाता है सर, कि आपने ग्रुप छोड़ दिया, आपने कॉलेज में थोड़ा पढ़ लिया, कि आपको जब आप जैम का पढ़ते हो तो आपको हाँ लगता है कि हाँ मैंने इसमें कुछ कुछ पढ़ा हुआ है। अगर कोई ऐसा पर्सन जिसने बीएससी में नहीं पढ़ा मैथ, उसके लिए तो एकदम नया लगेगा उसको, ये क्या ग्रुप थ्योरी में क्या ही है ये, अगर वो जैम के टाइम लेक्चर देखेगा। यही है सर, हेल्प तो मिलती है सर। अगर आपने पहला पढ़ा हुआ है तो उसमें थोड़ा हेल्प तो होता ही है सर। तो बीएससी के जो बेसिक्स हैं वो आपको हेल्प करेंगे, हालांकि एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं ना, जो थ्योरम्स के एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, है ना, या थ्योरेटिकल भी हैं, तो उस तरह से। लेकिन बीएससी और जैम, क्या आपको क्या लगता है, क्या डिफरेंस है, क्या दोनों, कोई बच्चा बिना कोचिंग किए कर सकता है क्या जैम, सिर्फ सर BSc? कर सकता है सर, थोड़ी डिफिकल्टी होगी अगर आप कोचिंग कर रहे हो तो आपको थोड़ा आसान पड़ेगा। बस बिना कोचिंग के थोड़ा हार्ड वर्क ज्यादा करना पड़ेगा सर, यही है। अगर हम्म। आप कोचिंग कर रहे हो तो सही रहेगा आपके लिए, टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो, उससे आपको पता चलेगा अपना। तो ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था क्या? अगर बच्चे पूछते हैं, हाँ आपके फर्स्ट अटेम्प्ट ही रहा होगा, आपने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया या पहले भी आपने ट्राई किए? तो पहले भी ट्राई किया था मैंने, जो सेकंड ईयर में भी दिया था सर मैंने ना। अच्छा। जी सर। ओके, तो अच्छा, उस समय आपने जस्ट एग्जाम को समझने के लिए दिया होगा, जी जी। हाँ, ताकि एग्जाम समझ सके क्या आता है कैसे आता है। ओके। तो बीएससी, अच्छा, आप आगे का क्या प्लान है, कहाँ ज्वाइन करोगे आप? तो मैं सोच रहा हूँ आईआईटी बॉम्बे में ओ आर ऑपरेशन रिसर्च अगर मिल जाए तो ठीक है, वरना सर आईआईटी गुवाहाटी में जाने का प्लान है सर। तो आपको क्यों लगता है आईआईटी बॉम्बे ओआर नहीं मिलेगा? मैं भी आईआईटी बॉम्बे से ही हूँ, और ओआर को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तो आईआईटी बॉम्बे ओआर में मैथमेटिक्स के थ्रू 7 सीटें हैं, 7 सीट्स हैं, आईआईटी जैम मैथमेटिक्स के थ्रू जनरल हैं। जनरल की नहीं, टोटल सीटें, जनरल की सर कितनी? जनरल का ही बता देता हूँ मैं, पर देखना पड़ेगा मुझे किस डिवाइस, 3 4 होंगे फिर। मतलब टोटल मुझे याद है कि जो टोटल सीटें हैं आईआईटी जैम मैथमेटिक्स के थ्रू आईआईटी बॉम्बे ओआर में 7 सीटें हैं, आईआईटी जैम स्टैटिस्टिक्स के थ्रू ओआर में 8 सीटें हैं, टोटल 15 सीटें हैं इस बार। तो जी जनरल की कितनी होंगी आप लगा लो, मुझे एक वेबसाइट देखना पड़ेगा उसके लिए, एग्जैक्ट याद नहीं, मुझे लगा 3 या 4 सीटें होंगी। तो 4 सीटें हो सकती हैं, 4 5 ज़्यादा 5 होगा लगा लो, क्योंकि 5, क्योंकि 7 ही है ना, तो SC ST OBC भी हैं, फिर जनरल है, तो 3 4 होगा जनरल का। तो लगा लेते हैं, बाकी जिनको जानकारी चाहिए आप वेबसाइट जस्ट सर्च कर लो, आई टी jam.iit.guwahati.ac.in सर्च करो, उस पर जाके सीट मैट्रिक्स है, उस पर दिख जाएगा आपको कितनी सीटें। उसमें तीन दिखा रहा है, तीन जनरल की दिखा रहा है और एक ईडब्ल्यूएस की ना। 3 जनरल एरियाज, ओके, ये मैं भी देख सकता हूँ, ठीक है, वो चेक कर लेंगे बाकी तो, हाँ। तो उसमें सर यही लग रहा है कि नहीं हो, क्या पता वो बाद में। नहीं, मुझे लगता है हो भी सकता है, आप फील करना, देखो जो आपको चाहिए पहले उसको भरो, जैसे मान लो ओआर चाहिए तो फर्स्ट प्रेफरेंस वो होनी चाहिए, वो है। फर्स्ट तो फिर तो जनरली क्या होता है, मैं ये देखता हूँ, जो फर्स्ट रैंकर सेकंड रैंकर लोग हैं, वो लोग आईआईटी बॉम्बे मैथ्स में जाते हैं ज्यादातर, ऐसा देखा मैंने। सो कुछ तरह से हैं। ओआर में कम लोग प्रेफर करते हैं, बहुत लोगों को पता भी नहीं होता, पता है भी तो लोग थोड़ा सब्जेक्ट से चेंज नहीं करना चाहते, उनको लगता है बीएससी मैथ में किया है तो एमएससी मैथ नहीं करे। तो आपके चांसेस हैं, मुझे लगता है कि आप अगर फर्स्ट प्रेफरेंस दोगे ओआर तो मिल जाएगा।
वो मिल जाएगा। जी। अच्छा, उसके बाद आपने कहा कि रुड़की, अच्छा तो मतलब बॉम्बे में मैथ्स नहीं लेना है, रुड़की में कौन सा कोर्स लेना चाहोगे? नहीं सर, गुवाहाटी गुवाहाटी। ओ सॉरी, गुवाहाटी में। IIT। हाँ, हाँ जी सर, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग सर। IIT गुवाहाटी में है MSc मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर। ओके, आपका इंटरेस्ट मतलब प्लेसमेंट के साइड है, ऐसा है? म्यूट है आपका, माइक म्यूट हो गया। नहीं, माइक म्यूट हो गया, म्यूट, अनम्यूट करो आप। हाँ, हेलो। हाँ गलती से म्यूट हो गया, हाँ। हाँ मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है अब ठीक है। सो मैं पूछ रहा हूँ कि आपका इंटरेस्ट प्लेसमेंट के साइड है, इसलिए आप ऐसे कोर्सेज चूज कर रहे हो जिसमें थोड़ा स्कोप हो प्लेसमेंट का, ऐसा है? हाँ जी सर। अच्छा, हाँ ये भी अच्छा है, प्लेसमेंट अच्छा है। देखो मैथ से आप करके डेटा साइंटिस्ट से बहुत स्कोप है, बट थोड़े से आपको स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस से हाँ कोर्स जी। करने पड़ते हैं। लेकिन ठीक है, तो ये अच्छा है कि आप OR में जाना चाहते हैं, IIT बॉम्बे में, और या तो IIT गुवाहाटी में। मिल तो गुवाहाटी तो ऐसे ही मिल जाएगा आपको, 17 रैंक बहुत अच्छी हाँ रैंक जी सर, है ना? गुवाहाटी तो मिल जाएगी सर, क्योंकि ये टेंशन। बहुत अच्छी रैंक है, उसमें क्या है कि जो टॉप बच्चे उसमें बीच में कुछ OBC भी होंगे, कुछ इस तरह से होंगे, तो आपके OR भी मिल जाएंगे मुझे लगता है, और वो भी मिल जाएगा, जो भी जो फर्स्ट भरोगे वो पहले मिल जाएगा। हाँ जी सर। ठीक है, तो अच्छा लगा। बाकी फ्यूचर में क्या मतलब, प्लेसमेंट का ही प्लान है ना आपका तो, ऐसे तो हाँ जी, प्लेसमेंट का प्लान है सर, डेफिनेटली सर। हो भी जाएगा, आपके अच्छे रैंक है, आपके बेसिक्स अच्छे हैं, तो हो भी जाएगा। हाँ जी सर। तो ठीक है, बाकी और कुछ आप बताना चाहो तो आप बता सकते हो बच्चों को, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। ये सर कि बस तैयारी करते रहो अपना, और हार्ड वर्क और डिसिप्लिन मेंटेन करो, और कोई भी कभी भी डिमोटिवेट होते हो तो शशि सर से जरूर कांटेक्ट करो। वो आपको जब जरूर मोटिवेट करेंगे, आपको गाइड भी करेंगे पूरी जर्नी में, बिल्कुल। कोई भी प्रॉब्लम आएगी। तो हमारे साथ शिवम थे, और शिवम IIT एग्जाम मैथमेटिक्स में 17 रैंक था। ये हमारे यहाँ सुप्रीम क्लासेस में सूर्या बैच के स्टूडेंट थे, और शशि सर ने काफ़ी इनको हेल्प किया है। और सबसे बड़ी चीज़ इनका मेहनत है, क्योंकि बच्चे बहुत सारे जैम एग्जाम, 20,000 बच्चे लगभग देते हैं जैम का, और उन 20,000 बच्चों में 17 रैंक इनका आया, तो इनकी मेहनत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी गाइडेंस है थोड़े बहुत। सो थैंक यू शिवम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बच्चों को गाइड करने के लिए। और फिर से आपको थैंक यू सर। कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। बाकी आपको कुछ जरूरत पड़े फ्यूचर में तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग खुद IITians हैं, सचिन सर ने IIT मैथ से MSc IIT दिल्ली से किया मैथ में, तो हम सब ऑलरेडी हाँ जी आइडिया सर। है IITs का, तो आपको कभी जरूरत पड़े तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, हम लोग है ना। अच्छा लगेगा आपको अगर मदद करके, ठीक है। थैंक यू सर। बाकी थैंक यू IIT सर। बॉम्बे OR में किसी को कांटेक्ट नंबर चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, क्योंकि वो OR में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं ऑलरेडी। तो आपको हाँ चाहिए जी सर। जानकारी लेना है तो उससे भी हो जाएगा, क्योंकि बॉम्बे में 2 साल रहा हूँ मैं, तो वहाँ OR में हाँ जी। है, तो अगर जरूरत पड़े तो आप बताना, ठीक है। ओके सर, थैंक यू ठीक है, सर। थैंक यू शिवम, थैंक यू सो मच। थैंक यू।